अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हमारा जो एक्सरसाइज 8 का 15 और 16 क्वेश्चन रहता था, 15 क्वेश्चन में है द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। यानी जो एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका जो सम है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। तो ये हम प्रूव करना हमने। ये हम एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसके अंदर 3 एंगल्स हैं और इनको मैं नाम देता हूँ ए बी सी साइड्स का। यहाँ पे फ़र्ज़ करते हैं ये मेरे पास जो एंगल है ये 1 है, फिर ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है। ये 3 जो इंटीरियर एंगल हैं इनका सम जो है ये 180 डिग्री हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रा करेंगे जो कि ए बी के पैरेलल होगी सी पॉइंट के ऊपर। तो यानी ये वाली लाइन और ये ए बी लाइन ये दोनों आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं, बिल्कुल साथ साथ चलती हैं। तो यहाँ पे मज़ीद 2 और एंगल बन गए। एक एंगल बना ये वाला जिसे मैं 4 का नाम दे देता हूँ, और एक एंगल मेरे पास यहाँ पे, अच्छा ये इनको थोड़ा सा ना, इसको मैं 4 का नाम दे देता हूँ ये वाले एंगल को, और इसको मैं 5 का नाम दे देता हूँ। अब ये मेरे पास टोटल 5 एंगल्स हैं, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है ये एंगल 3 है, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, ठीक है। अब हमारे पास एक कंसेप्ट होता है कौन सा कंसेप्ट होता है, अल्टरनेटिव एंगल का, अल्टरनेट एंगल का, ठीक है। तो अल्टरनेट एंगल क्या होता है, अल्टरनेट एंगल ये कुछ इस तरह होता है कि अगर 2 मेरे पास लाइन इस पैरेलल है और एक ये लाइन इसमें से गुजर रही है, तो जो एंगल हमारे पास यहाँ पे है, यानी फ़र्ज़ करें ये एंगल x है और ये एंगल y है, तो जो एंगल x है वो बराबर होता है एंगल y के। तो ये कहलाता है अल्टरनेट एंगल, यानी x का अल्टरनेट y एंगल होता है, ठीक है। इसी कंसेप्ट को हमने यूज़ करना है। ये देखें, ये शर्त ये है कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होनी चाहिए। तो फिर ये वाला जो एंगल है इसके बराबर तो होता ही है, लेकिन इसकी जो ऑपोजिट साइड है वो उसके अल्टरनेट एंगल कहलाता है। ये भी इसको y लिख सकते हैं। तो ये भी एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल ही हैं, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट को जब आप यहाँ पे यूज़ करेंगे तो हम देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से अल्टरनेट एंगल हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इस 1 की, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूँ उस शक्ल में अगर लेके आऊँ, तो ये मैं 1 की अगर बात करूँ तो इसका अल्टरनेट एंगल 5 है, 1 का अल्टरनेट 5 है। तो 1 एंगल जो है वो ये बराबर होगा 5 के। इसी तरह अगर 2 की बात करूँ तो 2 का अल्टरनेट जो है वो 4 है। बेटा बाद में आना, सब्र करो। तो ये 4 है, तो ये बराबर हो जाएंगे। बिल्कुल यही सारा कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है कि x का अल्टरनेट y है। इसी तरह 1 का अल्टरनेट जो है 5 है और 2 का अल्टरनेट एंगल जो है वो 4 है। कैसे बनता है ये भी आप इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे तो ये आपको समझ आएगा। ये 2 है, ये नीचे 4 है, तो इसका मतलब है यहाँ पे भी 4 होगा। ये 1 है तो इधर इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड करें, ये 1 है तो ये 1 है, नीचे 5 है तो इधर भी नीचे 5 है। तो ये 1 और 5 आपस में अल्टरनेट होंगे, बिल्कुल इसी तरह बन जाएंगे। अच्छा, ये तो अल्टरनेट एंगल का कंसेप्ट था। फिर एक स्ट्रेट लाइन जो होती है, स्ट्रेट लाइन, इसके ऊपर ये जो एंगल यहाँ से स्टार्ट होके इस तरह ख़त्म होता है, ये होता है बराबर 180 डिग्री के। तो ये वाली जो ऊपर वाली स्ट्रेट लाइन है इसमें भी देखें ये एक एंगल यहाँ से शुरू होके यहाँ तक ख़त्म हो रहा है, और ये मजमूआ है 3 एंगल का, 5, 3 और 4 का। तो इसका मतलब है 5 एंगल जमा
4 जमा 3, यानी ये तीनों जो एंगल हैं इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा इस रूल के मुताबिक। यहाँ पे आप साथ लिख भी सकते हैं एंगल्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे अगर लिख लें आप एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। अब जो एंगल 5 है इसका अल्टरनेट एंगल क्या है, एंगल 1, तो इसकी जगह एंगल 1 लिख देंगे, प्लस फिर एंगल 4 का अल्टरनेट क्या है, एंगल 2, तो इसकी जगह एंगल 2 लिख देंगे, और एंगल 3 वैसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं यूजिंग ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो अब ये देखें, ये 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 ये इंटीरियर एंगल का सम है, तो इसका मतलब है इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, तो ये बराबर आ गया 180 डिग्री। और यही हमने, ये वाली चीज़ ही हमने प्रूव करनी थी कि जो किसी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है जी, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें भी हमने स्टेप बाय स्टेप हमने एक्सप्लेन करना है कि इसमें क्या हो रहा है। जैसे ए पार्ट है तो इसमें ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी है, और यहाँ से हमने बनाना है ए डी बराबर बी सी के। तो स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ए बी को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ बी डी के साथ। तो जो काम मैंने एक साइड पे किया है वही काम मैंने दूसरी साइड पे भी करना है। ठीक है, उसके बाद एक प्रॉपर्टी हमने यूज़ की थी पीछे भी, कुछ इस तरह करके 1 ओवर बी, या डॉट लिख लो, क्रॉस लिख लो, एक ही बात है, इंटू बी डी, सी डॉट 1 ओवर डी इंटू बी डी। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है कि अगर मेरे पास ए ओवर बी दिया हो तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए डॉट 1 ओवर बी। इसी तरह मैंने किया, ए ओवर बी दिया हुआ तो ए डॉट 1 ओवर बी, सी ओवर डी दिया हुआ तो सी डॉट 1 ओवर डी। फिर हम इस पर लगाएंगे एसोसिएटिव लॉ, बल्कि उससे पहले इस पर एक साइड पे मैं यहाँ पे लगा दूँ, यहाँ पे मैं मेंशन कर दिया मैंने क्या किया यहाँ पे। अब इस पे लगाता हूँ एसोसिएटिव लॉ, या उससे पहले इस पे मैं कॉम्यूटेटिव लॉ लगा देता हूँ, ए डॉट 1 ओवर बी डॉट बी डी इज इक्वल टू सी डॉट 1 ओवर डी डॉट डी बी। तो यहाँ पे मैंने कॉम्यूटेटिव लॉ यूज़ किया, कॉम्यूटेटिव लॉ। तो कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, बी डी बराबर है डी बी के, तो बी डी की जगह मैंने डी बी लिख दिया, यानी बी डी बराबर होता है डी बी के। ये इनको इस तरह एक्सचेंज किया जा सकता है, तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ यूज़ हो गया। फिर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को शफल करते हैं, 1 ओवर बी डॉट बी इंटू डी, सी डॉट 1 ओवर डी डॉट डी इंटू बी। तो ये जो ब्रैकेट शफल हुई है पहले इन दोनों पे थी, अब इन दोनों पे चलेगी, तो ये जो ब्रैकेट हम शफल करते हैं, ठीक है, तो ये कहलाता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, ब्रैकेट शफल कर दिया हमने। फिर ब्रैकेट शफल करने के बाद ये मेरे पास एक नंबर बी है और ये साथ इसका पड़ा हुआ है रेसिप्रोकल, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो जब एक नंबर उसके मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होता है तो वहाँ पे 1 बच जाता है। इसी तरह यहाँ पे है 1 बच गया। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई, कौन सा लॉ यूज़ हुआ, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यूज़ करने से यहाँ पे 1 1 आ गया। उसके बाद अब ये जो 1 है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इसको ए से ज़रब देंगे तो ए ही बनेगा, ए डी बराबर सी को 1 से देंगे तो सी बी। यहाँ पे लिख भी सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, उसके बाद दोबारा यहाँ पे कॉम्यूटेटिव लॉ लगा दें, तो ए डी बराबर बी सी। अगेन यहाँ पे हमने कॉम्यूटेटिव लॉ यूज़ किया है जो क्या कहता है कि ए बी बराबर होता है बी ए के, यानी इंटरचेंज कर सकते हैं। तो सी बी को बी सी के बराबर लिख दिया। तो यही चीज़ हमने लेके आनी थी, ए डी बराबर बी सी लेके आना था हमने, ए डी बराबर
BC आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद इसी तरह B है। B हमारे पास है A/B डॉट C/D इज इक्वल टू AC/BD। ये हमने प्रूव करना है। तो सिंपल हम इसको क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, अगेन लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो जो कि है A/B डॉट C/D। तो पहले मैं रूल यूज़ करता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ A डॉट 1/B C डॉट 1/D। तो यहाँ पे जो रूल यूज़ हुआ है ये रूल है, अगर मेरे पास A/B दिया हो तो इसको मैं लिख सकता हूँ A डॉट 1/B। ये रूल हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। उसके बाद फिर कॉम्यूटेटिव लॉ लगा सकते हैं इन दोनों पे। तो ये बन जाएगा, इनको रिप्लेस कर देंगे, C पहले आ गया, 1/B बाद में आ गया, और ये 1/D। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगा, कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, 1/B डॉट C जो है वो बराबर है C डॉट 1/B के। तो इस तरह हमने रिप्लेस कर लिया इनको। अब A जो है C से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये बन गया AC, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 1/BD। फिर ये वाला रूल अगेन यूज़ होगा कि अगर A डॉट 1/B लिखा हुआ तो उसको A/B लिख लेंगे हम, तो ये AC/BD आ जाएगा। तो यहाँ पे रूल अब कौन सा यूज़ हुआ, इसका उलट, यानी अगर A डॉट 1/B लिखा हुआ तो उसको मैं A/B लिख सकता हूँ, A डॉट 1/B लिखा हुआ तो A/B लिखा गया। तो ये मेरी आ गई राइट हैंड साइड, AC/BD। ठीक है। इसी तरह थर्ड है, तो तीसरे के अंदर हमने C में A/B प्लस C/B इज इक्वल टू A प्लस C/B, ये हमने प्रूव करना है इसमें। तो अगेन हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पहले, जो कि है A/B प्लस C/B। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पे वही रूल लगाते हैं, C डॉट 1/B। तो रूल कौन सा यूज़ हो गया कि अगर A/B हमें दिया हो तो इसे हम लिख सकते हैं A डॉट 1/B। ये रूल हमने यूज़ कर लिया। फिर अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे यूज़ होगा, यानी हमने क्या करना है, 1/B इन दोनों में से कॉमन ले लेना है, A प्लस C और 1/B। तो ये आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसके बाद अब ये अगेन बटे में है तो इसे हम इस तरह बटे में लिख लेंगे, ये चीज़ आ गई। और ये अब कौन सा लॉ यूज़ हुआ है, इसका उलट, कि अगर A डॉट 1/B हमें दिया हो तो इसे हम A/B लिख लेते हैं। तो ये हमारा बराबर आ गया राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड यूज़ की, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया, और आंसर आ गया हमारा राइट हैंड साइड। तो लो जी, ये था हमारा चैप्टर नंबर 8। बाकी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।